तो पहला स्टेप हम लोगों ने देख लिया कि क्लास डॉट फॉर नेम का स्टेप होता है, वो लिखा हुआ था। दूसरा स्टेप क्या है कि कौन से डेटाबेस के साथ, यानी ड्राइवर मैनेजर वाला, कि कौन से डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्टिविटी करने वाले हैं, वो ये रहा। देखिए कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये दिख रहा है, दिखा? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप में मैंने ये बताया था कि कौन सी स्टेटमेंट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, मतलब क्या इंसर्ट क्वेरी चलाने वाले हैं या सेलेक्ट क्वेरी। तो ये इंसर्ट क्वेरी देखिए हमने चला दी, और इसके लिए मैंने लिखा हुआ या तो क्रिएट स्टेटमेंट यूज कीजिए या प्रिपेयर स्टेटमेंट वाला मेथड यूज कीजिए, और लिखा है ना बीच में। तो या तो क्रिएट स्टेटमेंट कीजिए या प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब देखिए होता क्या है कि क्रिएट स्टेटमेंट हम तब यूज करते जब हम लोग ये क्वेश्चन मार्क, एक मिनट क्वेश्चन मार्क दिखा दूं, चला जा रहा है। ओके ठीक मैम है। वो देख रखा है हमने, वो आपने पहले ही दिखाया था, 2 क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी कि डायनेमिक चला रहे हैं। डायनेमिक का मतलब है पहले यूजर से डाटा लेंगे, वो ले जाके स्टोर करेंगे। हम अपनी मर्जी से स्टोर नहीं कर रहे हैं। अपनी मर्जी से हम स्टोर करते, प्रोग्रामर हैं हम लोग, तो हम लोग यहीं पे वैल्यू दे देते। वो तो BCA 4 में सिखाया था जब आप लोगों को, तो वो स्टैटिक कंसेप्ट था कि हम लोगों ने लिख दिया और वो ले जाके स्टोर कर देगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट यूज होता है, स्टेटमेंट इंटरफेस यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज होता है यहाँ पर। लेकिन हम लोग तो डायनेमिक वाला कर रहे हैं ना, क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट तो स्टैटिक होती ही नहीं है। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने डायनेमिक किया, क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करेंगे। ये रहा प्रिपेयर स्टेटमेंट। और प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक इंटरफेस है, उसके साथ ही काम करता है। तो ये हो गया, ओके। फिर फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप देखिए कहा है एग्जीक्यूट क्वेरी चलाइए या एग्जीक्यूट अपडेट वाला मेथड चलाइए, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में था, एग्जीक्यूट क्वेरी चलाना है या एग्जीक्यूट अपडेट चलाना है। तो क्योंकि इंसर्ट क्वेरी चली है इसलिए एग्जीक्यूट अपडेट चलेगा। और वहीं अगर सेलेक्ट क्वेरी चली होती है ना आपकी, तो एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ हम चलाते। सेलेक्ट क्वेरी वाला भी एक मैं करा दूंगी, नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा वो तो खैर। तो सेलेक्ट क्वेरी वाला हेलो भी हम मैम। चला देंगे। हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे PHP डॉट सेट स्ट्रिंग 1 और उसके बाद एस रोल नंबर, ये मैम थोड़ा, ये क्या है हाँ ये मतलब? ना, हाँ बता रही हूँ, ये 4 लाइनें ना एक्चुअली एक यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये वाली 4 लाइनें ना स्टेप 3 का ही हिस्सा है, वो भी बताएंगे हम, ठीक है। पहले स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो स्टेप 4 हमारा ये हो गया। और लास्ट स्टेप आपने देखा ही था, मैंने कहा था क्लोज करनी है सारी चीजें, जो ओपन होंगी उसको क्लोज कर दो। तो मेरे पास कनेक्शन ओपन है, मेरे पास PST का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वो ओपन है, तो मैंने उनको क्लोज कर दिया। तो ये दोनों स्टेप 5, ठीक है। आ गया कंपैरिजन समझ में? तो जो लिखा हुआ है ना वही प्रोग्रामिंग में है। अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर देंगे, अगर वो स्टेप्स पूछ रहे हैं और आप ये कनेक्टिविटी की कोडिंग भी कर देंगे तब भी ठीक है, मतलब स्टेप्स आपके तब भी आ जाएंगे। और अगर कनेक्टिविटी को, अगर आप ये थ्योरी भी लिख रहे हैं, अगर थ्योरी पूछ रहे हैं वो थ्योरी भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, जैसा ठीक लगे आपको। अब हम आते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो ये जो 2 लाइनें लिखी गई है, इसमें अभी हम डेटा डालेंगे, डेटा नहीं डाला। ये जो 2 लाइनें लिखी गई है इसको बोला जाता है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो कई बार वो ना क्योंकि पेपर एग्जाम जो आपका है वो 50 मार्क्स का है, उसमें कई बार वो पूरा प्रोग्रामिंग नहीं पूछ के सिर्फ कनेक्टिविटी स्ट्रिंग पूछते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी स्ट्रिंग। यानी कि कनेक्टिविटी की कोडिंग जो होती है, मेन कोडिंग एक्चुअली, ठीक है, वो यही 2 लाइन है। बाकी लाइनों से उससे मतलब नहीं, बाकी तो नीचे कोडिंग बदलती रहेगी ना भाई। सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे तो सेलेक्ट क्वेरी रहेगी, उसके हिसाब से ये बदलेगा, उसके हिसाब से ये भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ओके। तो ये तो नीचे का हिस्सा तो बदलता रहता है, बट ये दोनों लाइनें हमेशा सेव रहेंगी। ये क्लास डॉट फॉर नेम और कनेक्शन कॉन डॉट कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ये वाली लाइन दोनों हमेशा सेव रहेगी। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिविटी स्ट्रिंग या कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैं इस प्रोग्राम को समझा रही हूँ। तो अगर कोई पूछे कि कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, आप जब प्रोजेक्ट सबमिट करने जाएंगे और जब वाइवा देने जाएंगे तो पूछ लिया जाएगा कनेक्टिविटी कहाँ की गई है। मतलब हम लोगों से तो, आप लोगों का शायद ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो, उसका प्रोजेक्ट का जो वाइवा होता है ऑनलाइन होगा आप लोगों का। हम लोगों के टाइम पे तो
ऑफलाइन था, तो हम लोगों को तो जो फाइल हम लोग देते हैं ना 300-400 पेज की वो फाइल होती है, वो फाइल हमारी तरफ करके वो कहते हैं इसमें कनेक्टिविटी की कोडिंग कहाँ लिखी है आपने, तो हमें एग्जैक्ट उसी पेज पे जाना पड़ता था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कनेक्टिविटी की कोडिंग आप अलग से ही लिखते हैं, ताकि सामने जो इन्विजिलेटर बैठा है, जो एग्जामिनर बैठा है, वाइवा ले रहा है आपका, उसको भी नजर आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए कि ये कनेक्टिविटी की कोडिंग है। मतलब हम मैम क्या जो करते हैं ना। प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, हाँ मैम वहाँ पे क्या मतलब रन करके दिखाना होता है, या मतलब सिर्फ उसके पेज पे एक लिख के और वहाँ पे दे देना होता है मैम, मतलब दिखा वहाँ पे लेके जाना होता है? नहीं, मैं अब ऑफलाइन का बता रही हूँ। ऑफलाइन में तो हमें पूरा लेकर ही जाना पड़ता था, ठीक है। सी चलाने को नहीं बोला, पता नहीं वो कैसे नहीं बोला उन लोगों ने, लेकिन एमसीए लेवल पे बोलते हैं, ठीक है। एमसीए लेवल से एमसीए लेवल पे, बीसीए लेवल पे तो नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि प्रोजेक्ट को अपना चला कर दिखाइए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे वहां पर, एमसीए लेवल पे हो जाता है स्टूडेंट इस लेवल का, कि वो अपना लैपटॉप लेके जा रहे हैं और चलाकर उसको पूरा दिखा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको सीडी साथ में लेके जानी होती है, उसमें पूरा रनिंग प्रोजेक्ट आपको डालकर देना होता है, ठीक है। तो होते हैं उतने कॉन्फिडेंट बच्चे, लेकिन एमसीए लेवल पे पूछा जाता है चलाकर दिखाओ अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। एमसीए 4 में आप जाएंगे तो भी प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। फिर एमसीए 6 में जब जाएंगे तो फाइनल प्रोजेक्ट होता है। एमसीए 4 में जब रहते हैं तो स्टडी सेंटर वाले प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, वो तो ऑब्वियसली चलवा के दिखा लेते हैं वो वहां पर। और एमसीए 6 में जब आप रीजनल सेंटर में या मेन यूनिवर्सिटी में सबमिट करने जाएंगे तो वो चलवा कर दिखाते हैं। लेकिन बीसीए लेवल पे छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा ना लिबरल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वहां पर, नहीं चला कर देखते हैं। लेकिन ये है कि जो आप फाइल लेके जाते हैं उसमें से तो पूछेंगे ना भाई। आप फाइल लेके जाएंगे, आपका जो फाइल तैयार होगा, प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे ना, आपका खुद का फाइल तैयार होगा 300-400 पेज का। अभी तो सिनॉप्सिस तैयार हो रहा है जो कुछ मिला के 28 to 30 पेजेस का है। सिनॉप्सिस में आप ये बताते हैं कि क्या प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं, ठीक है। वो आइडिया आप उनको एक रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आइडिया अच्छा लगता है तो वो अप्रूव करते हैं, नहीं आइडिया सही लगता है तो वो डिसअप्रूव कर देते हैं, या कुछ अगर नहीं सही लगता है उनको तो वो डिसअप्रूव कर देते हैं। फिर उसके बाद अप्रूव करते हैं तो उस पर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। और प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट में 40-50 वेब पेजेस तो बनाएंगे ना, तो उस पेजेस का स्क्रीनशॉट लगाना होता है और उन पेजेस की कोडिंग लगानी होती है आपको स्क्रीन लेकर। तो इस तरीके से करते हुए आपकी जो प्रोजेक्ट है वो बन जाता है, 200-300 पेज का आराम से बन जाता है। मतलब अच्छा खासा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो लेकर जाना होता था आपको वहां पर। उसमें से वो क्वेश्चन पूछते थे, मतलब 2 कॉपी बनती थी, एक आप उसको देते थे, एक आप अपने पास रखते थे। एक उसके पास होती है और एक आप अपने पास रखते हैं, तो वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं उससे। तो उसमें पूछते हैं कनेक्टिविटी की कोडिंग कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि ये कनेक्टिविटी की कोडिंग है सर। तो इस तरीके से तो कनेक्टिविटी की कोडिंग अलग ही लिखी जाती है। कनेक्टिविटी की कोडिंग कोई पूछे तो पूरी ये पूरा नहीं बताते यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये 2 लाइन की कोडिंग होती है कनेक्टिविटी, ठीक है। ये मेन होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपको बताना होता है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, आप उसमें पढ़ेंगे, आपका पीएचपी में पढ़ेंगे, उसमें भी कनेक्टिविटी की इस तरीके की कोई कोडिंग होगी, वो आप अलग से लिख लेना और उसको फिर आप जाके बता देना कि ये कनेक्टिविटी की कोडिंग। हम लोग अलग ही बनाते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास पेजेस बहुत सारे बनेंगे अभी, अगर फॉर्म बहुत सारे हम लोग बनाएंगे, सब में बार बार कोडिंग थोड़ी लिखेंगे ये। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से ही पेज बना देते हैं और इसको फिर इंक्लूड करते जाते हैं हर पेज में, ठीक है। इस तरीके से काम करता है ये। तो इसमें हम लोगों ने किया क्या है, पूरा कोडिंग एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले तो सबसे ऊपर हम लोगों ने एक पैकेज इंपोर्ट किया है, वो इंपोर्ट करना जरूरी है, ये लाइन लिखनी जरूरी है, आपको एग्जाम में भी ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो बाकी नीचे की चीजों को चलने नहीं देगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने किया ट्राई, ये स्क्रिप्टेड टैग स्टार्ट किया, इसमें ट्राई और कैच भी लगाना जरूरी है। सारी कोडिंग ट्राई के अंदर डाल दीजिए, बाकी बचा हुआ लाइन कैच के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यूजर से 2 डेटाज लिए हैं, एक डेटा है हमारा रोल नंबर और एक डेटा है उसका नेम, ठीक है। अब ये दोनों डेटा दूसरे पेज पे पहुंचेगा तभी ना डेटाबेस में स्टोर होगा। दूसरे पेज पे पहुंचाने का तरीका आपको आता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से। वही कंसेप्ट, ये HTML है एस रोल, तो मैंने इसको जावा में कन्वर्ट कर दिया एस रोल में। हाँ बोलो मैम। ये जो पहले वाला पेज आपने बनाया था वहां पे मैम BR टैग यूज किया था मैम, बाद में आपने TR क्यों यूज किया मैम? अरे BR टैग ब्रेक रो के लिए होता है, टेबल नहीं यूज करूंगी मैं तो अपने आप ही वो एक केवल, साथ हाँ। एक ही लाइन में सारा डाल देगा। तो फिर मैंने ओके मैम। टेबल बना दिया ना, और टेबल तो अपने आप ही नीचे डिवाइड करती चली यस मैम, जाएगी यस इसलिए, मैम। ठीक है।
तो एस रोल हो गया। एस रोल, ये वाला एस रोल जो है ये HTML से आ रहा है, और ये वाला एस रोल जो है जावा का है। आप चाहें तो अलग नाम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं। ये भी मैंने बता रखा है, हम लोग सेम वेरिएबल ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि किसका डाटा किस में चला गया। अब मुझे पता है कि एस रोल का डाटा है तो एस रोल में ही डाला है ना मैंने, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना है कि ये और ये सेम ही रखना पड़ेगा तो चलेगा, नहीं, आप अलग भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर SR लिख दूं तब भी चल जाएगा, ये ठीक है। और लेकिन फिर मुझे याद रखना पड़ेगा कि SR का क्या मतलब था। तो ठीक है, मैंने यहाँ S रोल लिया है तो मैंने इसके लिए यहाँ पर भी S रोल ले लिया। फिर S नेम है, फिर यहाँ भी मैंने एक S नेम ले लिया है, ठीक है। मतलब वहां से दोनों पैरामीटर मैंने यहाँ फेच कर लिए हैं। जितने पैरामीटर्स हों आपके फॉर्म के अंदर वो सारे आप फेच करते हैं यहाँ पर। सारे के सारे डेटा को आपको स्टोर कराना पड़ता है ना भाई, उसका जेंडर करेंगे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है, सब हम फेच करके इसमें डालते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लास डॉट फॉरम। इसमें हम लोग ड्राइवर का नाम लिखेंगे कि किस ड्राइवर से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें हम लोग डेटाबेस का नाम लिखेंगे कि किस डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। वो डेटाबेस यहाँ पर मिल जाएगा आपको, सर्विसेज में मिल जाएगा, डेटाबेस में मिल जाएगा, अरे सर्विसेज के डेटाबेस में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो रखा है, देखिए पहले कभी बनाया होगा ना, ये ब्रेक हो रखा है तो हम नया बना सकते हैं। देखिए माई स्केल पे काम करना है, देखिए माई स्केल दिखाई दे रहा है इधर लेफ्ट साइड में। यस मैम, है ना, तो MySQL सर्वर एट लोकल है, बस हाँ, लोकल हो। हाँ, तो माई स्केल पे करना है तो माई स्केल पे कर सकते हैं। अदरवाइज ड्राइवर पे जाके देखिए, यहाँ पर भी माई स्केल मिल रहा है आपको। ओरेकल से करना है तो ओरेकल थीम पे क्लिक करना होता है, माई स्केल से करना होता है तो माई स्केल पे करना होता है, बस। इसके बाद जो जो आगे फॉर्म पूछा जाता है वो फॉर्म अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको भरना होता है, बस। या तो माई स्केल से कनेक्टिविटी कर सकते हैं या ओरेकल थीम से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिससे भी करेंगे उसका एक जो लिंक जनरेट होगा, जैसे ये ओरेकल से मैंने कभी की होगी तो देखिए लिंक जनरेट हो रखा है, यही लिंक को मुझे कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। यही को इसको प्रॉपर्टी मतलब रीनेम करूंगी तो अपने आप कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी करूंगी और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, बस ये करना होता है। तो ये अपने अपने सिस्टम के हिसाब से जनरेट होता है, ये मेरे सिस्टम में जो जनरेट हुआ है आप वही लिख देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने सिस्टम पे कीजिएगा, कुछ अलग से जनरेट होगा लिंक, ठीक है, क्योंकि आपके सिस्टम के हिसाब से जनरेट होगा ना, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देते हैं यूजर नेम, ओरेकल का, मैं ओरेकल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ओरेकल से कर रही हूँ, तो ओरेकल का पासवर्ड यूजर नेम और ओरेकल का पासवर्ड यहाँ देंगे। आप माई स्केल से करेंगे तो माई स्केल का यूजर नेम और माई स्केल का पासवर्ड यहाँ देंगे। अब आप सोचेंगे कि MS एक्सेस का तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं होता, हम उससे कैसे कनेक्टिविटी कर देंगे, है ना। MS एक्सेस तो होगा भी अगर यूजर नेम पासवर्ड, तो किसको याद है, नहीं याद है भाई। तो क्या ऑप्शन बनाकर छोड़ दीजिए, माने जगह बनाकर छोड़ दीजिए और उसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है अगर आप MS एक्सेस से करते हैं तो, ठीक है। यस मैम, ओके मैम, ठीक है। यह दूसरा तरीका है कि इसको लिखिए ही मत, ऐसे भी चला लेगा, क्योंकि ये वाला भी ऑप्शन होता है इसमें, ठीक है। गेट कनेक्शन का ये वाला भी एक मेथड होता है जिसमें हम सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करते हैं और MS एक्सेस से जब कनेक्टिविटी करते हैं, लिस्ट में आता है MS एक्सेस से जब कनेक्टिविटी करते हैं तो वो निकल के आ जाता है, मतलब उसका जो लिंक निकल के आता है वो इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे तरीके बता दिए, मतलब सबसे आप कोडिंग कर सकते हैं, मतलब MS एक्सेस से करना चाहते हैं उससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप ओरेकल से करना चाहते हैं माई स्केल से, माई स्केल की तो लिस्ट भी दिखा दी, देखिए ये रहा माई स्केल, ओरेकल से करना चाहते हैं तो ये रहा ओरेकल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये लिखा है कि हम कौन सी कोडिंग करना चाहते हैं, मतलब कौन सा क्वेरी चलाना चाहते हैं डेटाबेस के, ठीक है। शोर बहुत आता है, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये मैंने इंसर्ट क्वेरी चलाई है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे इंसर्ट क्वेरी चलानी है भाई। अगर सेलेक्ट क्वेरी चलानी है तो सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अगर अपडेट क्वेरी चलानी है तो वो लिख दीजिए। एक्चुअली लिखना आपको यहाँ पर होता है, इधर डबल कोट्स में वो लिखना होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा डेटा उठा के आप डबल कोट्स में यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा ना प्रोग्राम कंफ्यूजिंग दिखने लगता है अचानक से देखो तो इसलिए क्या किया, इसको एक वेरिएबल में डाला, इस पूरी लाइन को एक वेरिएबल में डाला S नाम से और उस वेरिएबल को यहाँ डाल दिया, तब भी वही चीज आ गई ना। आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट में पूरी की पूरी क्वेरी लिखनी होती है,
तो प्रिपेयर स्टेटमेंट में आप पूरी क्वेरी लिखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगने लगता है प्रोग्राम अचानक से देखो तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए उस पूरी क्वेरी को एक वेरिएबल में डाला, ठीक है, और उस वेरिएबल को उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। भाई आपको a इज इक्वल टू 10 प्रिंट कराना है, अब आप प्रिंट एफ में 10 लिखें या प्रिंट एफ में a लिखें, बात तो वही है ना, तो वही कंसेप्ट आया यहाँ पे। फिर आपने पूछा ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, सेट स्ट्रिंग क्या काम कर रहा है, सेट स्ट्रिंग कर रहा है कि टेबल तो बन गई है आपकी वहां पर, इस तरीके से वहां टेबल बन गई है, ओरेकल में हमने दिखाई दी थी आपको, तो टेबल बन गई है। तो एक टेबल, एक कॉलम आया, कॉलम ऐसे बनते हैं, एक कॉलम आया है रोल नंबर का, ठीक है, वहां मैंने रोल दिया है नाम रोल नंबर के लिए और नेम दिया है स्टूडेंट नेम के लिए, ऐसे दो कॉलम बन गए, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर एग्जैक्ट कॉलम के नाम याद है तो यहाँ नाम लिख दो, वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 और 2 की जगह नाम लिख दो, लेकिन एग्जैक्ट नाम को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 से, ये 1 कॉलम हो गया, पूरा कॉलम होता है ऐसे, यहाँ पर ना डाटा इंसर्ट करेंगे और ये 2 हो गया, आगे आएगा 3 4 5। तो मैंने क्या कहा 1 और 2 कॉलम का इंडेक्स डाल दिया मैंने कॉलम का नेम नहीं डाला। यहाँ पर कॉलम का नेम डालने का मतलब है एग्जैक्ट कॉलम का नेम आपको याद होना चाहिए, है ना, कि रोल नंबर को रोल लिखना था मैंने या एस रोल लिखा था, क्या था नहीं पता है मुझे। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप कॉलम का नंबर डाल दीजिए, 1 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया, यानी फर्स्ट कॉलम में यूजर से आया हुआ, ऊपर एस रोल में लिया था ना मैंने रोल नंबर, यूजर से आया हुआ एस रोल यहाँ पर चला जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया S101, ये मेरा रोल नंबर बन गया, या 101 दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर एस नेम, दूसरे कॉलम में नेम चला जाए, क्योंकि दूसरा नेम हमने नेम उठाया है ना, दूसरे कॉलम में नेम चला जाए, तो ये मेरा नेम चला गया, ठीक है। और आप भी जानते हैं सेट स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट जहां पर लिखा हो, सेटर गेटर हम लोगों ने पढ़ रखा है, सेट जहां पर लिखा हो वो मेमोरी में डेटा फीड करता है, और अगर यहीं पर गेट स्ट्रिंग लिखा होता तो जो फीडेड डेटा है, जब हम लोग क्या सेलेक्ट क्वेरी करेंगे ना, तो सेलेक्ट क्वेरी डेटा बाहर निकालती है, बाहर निकालता है, तो मैम वैसे ही गेट का भी काम होता है ना। हाँ, तो गेट तब हम वहां गेट स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। अभी तो हमें सेट स्ट्रिंग से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो एक तो हो गया सेट स्ट्रिंग किया हमने, तो डेटा एक बार में ये चला गया, ये चला गया, बस इतना होगा। अच्छा, चला तो गया, लेकिन एग्जीक्यूट अपडेट क्यों लिखा हमने, ये चला तो जाएगा लेकिन ये मेमोरी में रखता है सेट स्ट्रिंग, तो ये मेमोरी में रखेगा अपना, मुझे तो रिफ्लेक्ट करना है ना, ओरेकल के डेटाबेस में मुझे दिखाना है, तो उसके लिए मुझे एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा इंसर्टेड, ये तो सिर्फ मैसेज लिखा है मैंने, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, लिखेंगे तब भी ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर मैं अभी एक ही डेटा इंसर्ट होगा, फिर दोबारा चलाएंगे आप इस फॉर्म को, दोबारा यूजर डेटा डालेगा अपना, फिर दोबारा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा डेटा डाल दिया उसने फॉर्म में, फिर वो जाएगा, फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया S102, मतलब यूजर ने डाला और यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो भी इसमें जाएगा और इसमें, तो एक बार में एक ही रो इंसर्ट होती है, जैसा कि फॉर्म में या वेबसाइट पे होता है, एक बार में बहुत सारे रोज नहीं इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, एक यूजर तो एक ही रो इंसर्ट करेगा ना भाई, एक यूजर तो अपनी ही इंफॉर्मेशन डालेगा, तो ये इस तरीके से डेटा इंसर्टेड होता है, ठीक है। और एग्जीक्यूट अपडेट उसको फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा और उसके नीचे लाकर डालेगा, ऊपर नहीं डालता है, मतलब ऐसा नहीं है कि S101 नीचे खिसक जाएगा और S102 ऊपर चला जाएगा, नहीं, उसके नीचे नीचे इंसर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी करते हैं हम लोगों ने की नहीं है अभी यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में पूरा एक क्लास ऑब्वियसली उसके लिए भी चला जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर पूरा कनेक्टिविटी और स्ट्रिंग बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। तो प्रोग्राम हम लोगों ने लिख लिया है, दोनों प्रोग्राम लिख लिए, तो फॉर्म भी लिख लिया हम लोगों ने, इंसर्ट वाला भी प्रोग्राम लिख लिया, बस यहाँ पर डेटा डालना है, यहाँ पर डेटा डालना है और कनेक्टिविटी करा देनी है, ओरेकल में टेबल भी हमारी बन गई है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लॉग आउट कर रही हूँ मैं यहाँ से, या आप लोग कर दीजिए, मेरा दूसरा क्लास है स्टार्ट, हाँ आ गया स्टूडेंट, तो आप लोग लॉग आउट कर दीजिए अपना।